तो अभी हम लोग जो है फंक्शन के जो थियरी पार्ट है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये लास्ट वीडियो शायद होगा जो कि फंक्शन कॉलिंग पे है। उसके बाद हम लोग जो है प्रैक्टिकल चालू कर देंगे फंक्शन का। ओके, ताकि आप लोग को जो भी मैंने अभी तक थियरी में समझाया है वो पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग को जो है थियरी पार्ट जो भी मैंने पूरे कोर्स में जितना भी थियरी पार्ट बताया है आप लोग को वो करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप लोग जब भी पहले थियरी पार्ट को अच्छे से समझ लोगे, उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लोगे, उसके बाद आप लोग जब भी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, तो उस टाइम पे आप लोग को जो है आसानी रहेगा याद रखने में, और आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा कोई भी कॉन्सेप्ट। ओके, और मेन जो है कॉन्सेप्ट इज पावर, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट ही समझना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बस ये नाम बताए थे जो फंक्शन कॉलिंग है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो ये होता क्या है हम लोग अभी देखेंगे। तो कॉल बाय वैल्यू को देखते हैं सबसे पहले। दिस मेथड कॉपीज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। इन दिस केस changes made to the parameter inside the function have no effect on argument। तो यहाँ पे जो कॉल बाय वैल्यू है इस मेथड में क्या होता है, तो ये मेथड जो है एक्चुअल जो वैल्यू होता है उसे कॉपी करता है फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। तो इस केस में जो है चेंजेस होता है, चेंजेस मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर आपने जो भी पैरामीटर लिखा होगा तो उसके अंदर चेंजेस होता है, और जो भी आपने आर्ग्यूमेंट पास किया उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू। तो इसे हम लोग जो है बहुत ही आसान तरीके से अगर आप लोग को समझना है तो आप लोग को जो है प्रैक्टिकल सेशन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है कॉल बाय रेफरेंस। दिस मेथड कॉपीज द एड्रेस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन। द एड्रेस यूज्ड टू एक्सेस द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यूज्ड इन द कॉल। दिस मीन्स दैट चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे जो कॉल बाय रेफरेंस है वो आप लोग का जो एड्रेस है वो कॉपी कर लेता है आर्ग्यूमेंट का, और उसमें उसे जो है फॉर्मल पैरामीटर के साथ चेंज कर देता है, या फिर आपका आर्ग्यूमेंट पास कर देता है इनसाइड द फंक्शन। द एड्रेस इज यूज्ड टू एक्सेस द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। मतलब कि उसके अंदर जो भी एड्रेस को कॉपी किया है कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू, तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है उसे एक्सेस करने का काम करेगा उसका एड्रेस। तो ये चेंजेस कहाँ पे होगा? दिस चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द आर्ग्यूमेंट। ओके, ये चेंजेस जो है आपका पैरामीटर में भी देखने को मिलेगा और आर्ग्यूमेंट में भी इसका अफेक्ट होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सी क्या यूज़ करता है, सी जो है बाय डिफ़ॉल्ट कॉल बाय वैल्यू को यूज़ करता है आर्गुमेंट के समय पे। मतलब कि आप जब पे पैरामीटर यूज़ करोगे तो आपका जो है कॉल बाय वैल्यू वाला जो है कॉलिंग फंक्शन कॉलिंग आपका यूज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप लोग को अगर कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करना है तो उसके लिए आप लोग को मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अभी ये यहाँ पे टॉपिक ख़त्म करते हैं थियरी पार्ट, और अभी हम लोग बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे जितने भी हम लोग ने थियरी पार्ट किया है।